हेलो बच्चों, आज हम अपने उस मानव के जो हार्मोन्स हैं, मानव हार्मोन्स में आपका बचा था ना पीयूष ग्रंथि का अग्र अग्र पिंड का हो गया था, पश्च पिंड का बचा था। तो पश्च पिंड में दो हार्मोन्स का स्रावण होता है, एक बैसोप्रिन का और दूसरा ऑक्सीटोसिन का। तो बेसोप्रिन और ऑक्सीटोसिन दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं और पश्च पिंड द्वारा। एक पिंड और बचता है जिसे हम मध्य पिंड कहते हैं। वह पिंड ज़्यादा विकसित ही नहीं होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा विशेष कार्य ही नहीं है, लेकिन पश्च पिंड का है। तो पश्च पिंड में जो बेसोप्रिन है, यह विक्क नलिका में जल के पुनरावशोषण में वृद्धि करता है। किडनी में क्या करता है बेसोप्रिन? जल को अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित करता है ना, अवशोषण में वृद्धि करता है, जिससे मूत्र की मात्रा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है और रुधिर गाढ़ा हो जाता है। मूत्र की मात्रा में कमी आ जाती है और मूत्र गाढ़ा हो जाता है, नहीं सॉरी, मूत्र पतला हो जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? मूत्र पतला हो जाता है और रुधिर गाढ़ा हो जाता है ना, सही, रुधिर गाढ़ा हो जाने लगता है। तब इस रोग को हम लोग क्या नाम देते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस नाम देते हैं। लेकिन यदि यह मूत्र में अधिक होने लगे, अर्थात मूत्र गाढ़ा ना हो, मूत्र कैसा होने लगेगा? वो मूत्र में यह मात्रा अधिक हो जाए तो मूत्र गाढ़ा होने लगेगा, और मूत्र जब गाढ़ा होने लगेगा तो रुधिर पतला होने लगेगा। तब क्या होने लगेगा? उल्टा काम होने लगेगा, रुधिर पतला होने लगेगा। और साथ में यह हार्मोन एक और काम करता है। क्या काम करता है? शरीर के कुछ भाग की जो रुधिर वाहिनियां हैं, उनमें एक दाब पैदा करता है, एक दाब पैदा करता है, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, रुधिर दाब बना रहता है। समझ में आ रहा है? अब आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? यह गर्भावस्था में गर्भाशय की पेशियों में संकुचन कर पैदा करता है। संकुचन में फैलना सिकुड़ना उसको मेंटेन करता है, जिससे प्रसव पीड़ा, माँ जब बच्चा जन्म देना चाहती है उस समय जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में प्रसव पीड़ा, लेबर पेन, अंग्रेजी में बोलते हैं लेबर पेन उत्पन्न करता है, और उसी लेबर पेन के कारण बेबी बॉर्न में सहायक होता है, ठीक, और दुग्ध स्रावण में भी सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है मेल फीमेल का, तो इसी हार्मोन्स के कारण स्पर्म आगे बढ़ते हैं, फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं ना, फैलोपियन नलिका जिसे कहते हैं, उसकी तरफ अग्रसर होते हैं, इसी हार्मोन्स के कारण। मध्य पिंड विकसित है ही नहीं, कोई बात ही नहीं। अब आता है दूसरा हार्मोन थायराइड, जो गले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गले में। तो लिखेंगे क्या? ये श्वास नली और स्वर यंत्र के संयोग स्थल, जहां श्वास नली और स्वर यंत्र लैरिंक्स मिल रहा हो, वहां के अधर पार्श्व पर यह गुलाबी रंग का, किस रंग का होता है? गुलाबी रंग के यच आकार की द्विपालित बाइलोब्ड ग्रंथि है। मनुष्य में यह 25 से 30 ग्राम होती है, स्त्रियों में यह थोड़ी सी बड़ी होती है, और संपूर्ण ग्रंथि छोटी छोटी खोखली गोल पुटिकाओं की बनी होती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इस मनुष्य में यह कितना होती है? 25 से 30 ग्राम, स्त्रियों में इसकी आकार थोड़ी सी बड़ी होती है, और यह संपूर्ण ग्रंथि क्या होती है? छोटी छोटी खोखली और गोल पुटिकाओं की बनी होती है, ठीक। यह ग्रंथि आयोडीन को लेकर पहले क्या बनाती है? थायरॉक्सिन तथा ट्राईआयोडोथायरोनिन नामक हार्मोन्स का संश्लेषण करती है। आयोडीन को लेकर के किसको बनाती है? थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये दोनों हार्मोन
आयोडीन युक्त होते हैं, याद रखना है। जबकि तीसरा स्ट्रोमा में हार्मोन बनता है इसका, तीसरा कहां बनता है? स्ट्रोमा में बनता है, और ये बाद में बनता है, और इसका नाम है थायराकैल्सिटोनिन, जो आयोडीन रहित होती है, मतलब इसमें आयोडीन नहीं पाया जाता, दो में पाया जाता है। इसे T4 कहते हैं, इसे T3 कहते हैं। क्या कहते हैं? T3। तो देखिए थायरॉक्सिन T4 हार्मोन्स, यह हार्मोन्स अमीनो अम्ल टायरोसिन, अमीनो अम्ल का एक भाग है टायरोसिन, वह 65% अमीनो आयोडीन के मिलने से बनता है। इसे T4 कहते हैं इसलिए क्योंकि आयोडीन के 4 परमाणु होते हैं, और जिसमें T3 कहते हैं इसलिए क्योंकि उसमें आयोडीन के 3 परमाणु होंगे। इसके अल्प श्रावण से क्या रोग होता है? तो देखिए, अगर इनका अल्प श्रावण होता है तो उसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। थायरॉक्सिन के अल्प श्रावण को, अल्प श्रावण माने कम निकलने को, हम लोग कौन सा काम कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म के भी कहते हैं। भोजन में आयोडीन की कमी जब होती है तभी हमको इससे कुछ रोग होने को मिलते हैं। आयोडीन की बहुत सूक्ष्म मात्रा हमें चाहिए, बहुत सूक्ष्म, लेकिन चाहिए। ठीक, अब आता है कौन से रोग होते हैं? जड़ मानवता। इसमें क्या होता है? इस हार्मोन की कमी से आदमी की हाइट कम हो जाती है, बौना हो जाता है, कुरूप हो जाता है, उसके जीभ मोटे हो जाते हैं ना, और साथ में क्या होता है? पेट बाहर निकल आती है, त्वचा शुष्क हो जाती है। यह इसकी पहचान है ऐसे बच्चों में। ठीक है ना। चलिए, मिक्सिडेमा। वयस्क मनुष्य में मिक्सिडेमा रोग वह है जिसमें बाल जल्दी झड़ने लगता है। थायरॉक्सिन के कारण बाल क्या होने लगता है? जल्दी झड़ने लगता है, त्वचा फूल जाती है, शरीर मोटा हो जाता है, आवाज भारी हो जाती है, मस्तिष्क कम काम करता है, कमजोर हो जाता है, और जनन क्षमता भी कमजोर हो जाती है इसी के कारण। ठीक ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कमजोर हो जाता है, तो ये भी होना जरूरी है। हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग क्या है? यह थायरॉक्सिन अधिक कम हो जाए, जब थायरॉक्सिन की मात्रा एकदम कम हो जाए तब यह हाशिमोटो रोग होता है। इसमें जो औषध दवाएं दी जाती हैं वो एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं, क्या बनाने लगती हैं? एंटीबॉडीज बनाने लगती है, जिससे थायराइड ग्रंथि ही क्या हो जाती है? पूरी नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? थायरॉक्सिन ग्रंथि पूरी नष्ट हो जाती है, थायराइड ग्रंथि। सामान्य घेघा, इसमें क्या होता है? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? हल्की सी फूल जाती है, स्वेल कर जाती है। अब आता है अधिक श्रावण से, तो इसे कहते हैं घेघा, जिसे एक्सोपिथेल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? नेत्र चौड़े हो जाते हैं, ये आंखें फैल जाती है, बाहर की तरफ से निकली आती है, यहाँ धस जाता है ना, उभरी उभरी आंख हो जाती है बहुत लोगों की। ठीक, प्लूमर का रोग, इसमें थायराइड ग्रंथ जगह जगह पर क्या बना लेती है? रुक रुक के गांठें बना लेती है। और ग्रेवी रोग में क्या होता है? थायराइड पूरी तरह से समान रूप से फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। अभी तो ये डिस्टरबेंस प्रयागराज के में आए हुए नहाने वालों से हो रहा है। यह रोड जो हमारा है बिहार, बनारस और झारखंड और ये क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल वाले लोगों के आने जाने का रास्ता बना हुआ है, शॉर्टकट है। तो जीटी रोड से नहीं निकाल के ये शॉर्टकट बढ़िया सा रोड बना है, तो इधर से लोग आते जाते हैं। आज कई दिन से समझ लीजिए यहाँ एकदम जैसे कि हाईवे हो गया है, पूरी तरह से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है यहाँ पे कि रोड थोड़ी बहुत खाली हो जाए। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा बच्चों, लेकिन एग्ज़ाम का आपका नज़दीक है, इसलिए कोर्स सिलेबस को भी पूरा करना हमारी ज़रूरत बन पड़ती है और आपकी भी ज़रूरत है। तो इसलिए हम आप लोगों को इसको किसी न किसी तरह से बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक, इसके बाद हम लोग इसमें और आगे बचा है 2 हार्मोन्स, और कौन से? एक ट्राईआइडोथायरोनिन और दूसरा थायराकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।